अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज आप लोगों के साथ अपना फुल डे के पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से मील्स शेयर करने वाली हूँ। जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं वो जानते हैं कि मैं अक्सर जब ब्रेकफास्ट के मील्स आप लोगों के साथ ये प्रिपरेशन शेयर करती हूँ तो मैं पापड़ ज़रूर फ्राई कर रही होती हूँ। तो आज मैं ट्राई कर रही थी इसे माइक्रोवेव में विदाउट ऑयल। तो ये है उसका रिज़ल्ट। मैंने एक प्लेट के अंदर जो कि माइक्रोवेव सेफ़ है उसके अंदर मैंने पापड़ की लेयर लगा दी थी और इसे मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया था। कुछ पापड़ बहुत अच्छी तरह से कुक हुए हैं और कुछ अपनी साइज़ में छोटे हैं, मतलब वो इतनी अच्छी तरह से प्रॉपर फूले नहीं हैं। टेस्ट वाइज ऑयल के हिसाब से ज़ाहिर है टेस्ट इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बिल्कुल भी बुरा नहीं है, खाया जा सकता है। तो अगर आप लोगों को भी पापड़ पसंद है तो इस तरह ट्राई कर सकते हैं। बट इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये कार्ब का पोर्शन है और अगर आप दाल के पापड़ इस तरह से कुक करके कर रहे हैं तो वो दाल का पापड़ आपके प्रोटीन के पोर्शन में आ जाएगा। अदरवाइज़ जो चावल और दाल के पापड़ होते हैं उन्हें आप ड्राई तवे के ऊपर भी या फिर डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर भी कुक कर सकते हैं। अब मैं अपने नाश्ते की तैयारी कर रही थी और यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे ब्रेकफास्ट तकरीबन सिमिलर ही होता है। मैं अंडा प्रेफर करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। साथ ही या तो मैं चपाती बना लेती हूँ, मतलब रोटी बना लेती हूँ, या फिर मैं 2 टोस्ट लेती हूँ। तो आज कुछ डिफरेंट खाने का मूड था। आज मैं अंडा नहीं ले रही, आज मैं मसाले वाला पराठा तैयार कर रही थी और कोशिश करूँगी कि 1 टीस्पून के अंदर ही ये तैयार हो जाए। पराठा बनाने के लिए मैंने होल व्हीट फ्लावर का जब पेड़ा ले लिया, फिर अचानक दिमाग में आया था कि मैं इसका वेट चेक कर लेती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि 75 ग्राम्स था। तो अगर आप 2 पोर्शन कार्ब्स कंप्लीट मैक्सिमम लेना चाह रहे हैं तो फिर आप 90 ग्राम्स तक का पेड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। 35 से 45 ग्राम का पेड़ा 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट को कवर करता है। और आप लोग जानते हैं मैं 2 पोर्शन लेती हूँ, लेकिन मैं हमेशा अंदाजे से ही अपना पेड़ा बनाती हूँ और वो तकरीबन 75 ग्राम्स का होता है। रोटी पकने के बाद उसका वेट कम हो जाता है। तो मेरी जो रोटी तैयार होती है वो तकरीबन 68-70 ग्राम्स की होती है, जो कि मैं इसे 2 पोर्शन कार्ब्स में ही कंसिडर करती हूँ। तो मैंने पेड़ा ले लिया है और आज बड़े साइज़ का लिया है। आप लोगों को जिस तरह से दिखाया है 90 ग्राम का, तो आज मैंने अपनी रेगुलर रोटी से थोड़ी बड़ी रोटी बना ली है और आई थिंक ये मोर देन इनफ है। और कुछ लोग पतली रोटी बनाते हैं, कुछ लोग मोटी रोटी बनाते हैं, तो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी रोटी का साइज़ क्या बन रहा है। रोटी को फैलाने के बाद मैंने इसके ऊपर 1/4 टीस्पून ऑयल ऐड किया है, थोड़ा सा आटा छिड़का है। इसके बाद मैंने इसमें चॉप्ड किया हुआ प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें ऐड की हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, भुना कोटा ज़ीरा और नमक थोड़ा सा स्प्रिंकल किया था। और अब मैं इसका कोन की तरह से रोल बना रही हूँ। मैंने हाफ वे में छुरी से कट लगा दिया था और अब इसका कोन बना लिया है और इसे प्रेस करने के बाद दोबारा से इसका पराठा बनाऊँगी। और अब पराठा इसका थोड़ा सा थिक बनेगा और साइज़ में छोटा होगा क्योंकि इसके अंदर फिलिंग मौजूद है। मुझे प्याज और पुदीने का पराठा भी बहुत पसंद है। इंशाल्लाह वो भी कभी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, आज मेरे नाश्ते में प्रोटीन नहीं है, मैं इसके साथ अंडा नहीं बना रही, लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग प्रोटीन ज़रूर कंज्यूम करें ब्रेकफास्ट में तो फिर आप इसके साथ अंडा बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो आटा गूंदा है मैंने उसके अंदर थोड़ा सा बेसन अगर शामिल कर लेंगे तो आपका प्रोटीन का पोर्शन भी कवर हो जाएगा। अब मैं पराठे को कुक कर रही हूँ और मैंने 1/4 टीस्पून ही आज यूज़ किया है, अपना मेजरिंग स्पून जो होता है, और उससे मैंने 3 दफ़ा ऑयल इसके अंदर डाला है। इस तरह से मेरा फुल 1 टीस्पून ऑयल इस पराठे की कुकिंग में यूज़ हो गया है। 1/4 टीस्पून मैंने इसकी फिलिंग के वक्त इसके ऊपर अप्लाई किया था और 3/4 टीस्पून ऑयल मैंने इसकी कुकिंग में यूज़ किया है। तो मेरा फ़ैट कंटेंट अल्हम्दुलिल्लाह 1 टीस्पून से एक्सीड नहीं किया। अदरवाइज़ मुझे लग रहा था कि आज पराठा बनाते हुए थोड़ा सा मैं ऑयल ज़्यादा बना लूँ, ऐड कर जाऊँगी, लेकिन पूरी कोशिश की थी क्योंकि मुझे आज डिनर में जो डिश बनानी है वो काफ़ी रिच है, तो इस वजह से मैंने एहतियात की है अपने ब्रेकफास्ट में। अब मैं बेटी का पराठा तैयार कर रही थी और वो मुझे कह कर गई थी कि आप जो इसमें ऑयल लगाएंगी तो प्लीज़ मेरा चिली ऑयल लगा दीजिएगा, जो मैंने कुछ वीडियो पहले आपको दिखाया था, जो इसने अपने लिए तैयार करके रखा हुआ है, जो अपने नूडल्स वगैरह में हर चीज़ में ऐड करती है। तो वो मैं लगाना भूल गई थी, तो अब मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर से ऑयल लगा दिया है। वही प्याज है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, कुटी लाल मिर्च, भुना कुटा ज़ीरा, साथ में इसका प्रिपेयर्ड चिली ऑयल ऐड किया है और ऊपर से मैंने ग्रेट कर चीज़ ऐड कर दी है।
बहुत ही सिंपल पराठे को हाफ वे फोल्ड किया है। वैसे इसमें डी शेप में अगर मुझे फ़ोल्ड करना था तो हाफ वे में ही मुझे तमाम चीज़ें लगानी चाहिए थी, बट पहले मेरा इरादा था कि मैं इसे रोल करूँगी और इसके बाद इसका पेड़ा तैयार करूँगी, बट टाइम बचाने के लिए मैंने इसे डी फोल्ड कर दिया है और अच्छी तरह से इसके कॉर्नर्स को प्रेस कर दिया है ताकि सील हो जाए। और अब मैं इसे कुक कर रही हूँ और ऑयल अब मुझे ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे पोर्शन कंट्रोल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह से मैं फैमिली के लिए उनकी पसंद के हिसाब से खाना बनाती हूँ, लेकिन सेम खाने को ही मैं अपने लिए जब कुक कर रही होती हूँ तो थोड़ा सा एहतियात कर जाती हूँ फ़ैट या ऑयल ऐड करने में। अच्छा, आप पराठा बनाते वक्त इसमें ऑयल की जगह पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें पोर्शन कंट्रोल में जो फरीहा जे ने फ़ैट की लिस्ट दी है उसमें बटर, ऑयल, घी आप कुछ भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन 1 टीस्पून आपका 1 पोर्शन फ़ैट को कवर करता है, तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बेटे के लिए पराठा तैयार कर रही थी और बहुत सिंपल सा उसका सादा सा पराठा है। साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे के ऊपर चाय रख दी है और चाय में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने अब तक 1 टीस्पून शुगर को ही रखा हुआ है। एक्चुअली मैं तमाम घर वालों के लिए चाय जब एक साथ बनाती हूँ तो मैं सबके लिए ग्रेजुअली उसके अंदर से शुगर को कम करती जा रही हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं ये जो चेंजेस ला रही हूँ वो सिर्फ अपने लिए ही लेकर आ रही हूँ, मैं इतनी स्लोली इन चीज़ों को कम कर रही हूँ ताकि मेरे फैमिली मेम्बर्स को फ़ील ना हो। मैंने खाना तो डायरेक्ट 1 टीस्पून के हिसाब से फ़ैट ऐड कर बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ मैं थोड़ा थोड़ा कर उन चीज़ों को कम करती जा रही हूँ। लाइकवाइज़ पराठा अब भी मैंने बच्चों के लिए जो बनाया है उसमें भी मैंने पहले मैं जितना ऑयल इस्तेमाल किया करती थी उससे काफ़ी कम इस्तेमाल किया है, क्योंकि अब हैबिट ऐसी होती जा रही है कि मैं चाहकर भी बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं कर पाती हूँ। अब मैं आपको अपने नाश्ते के पोर्शंस बता देती हूँ। तो जो पराठा मैंने तैयार किया है इसमें 2 पोर्शन कार्ब है और साथ ही मैंने आज फ्रूट ले लिया है, एप्पल लिया है 80 ग्राम्स। जो वेजीज़ इसके अंदर मौजूद हैं पराठे के बिल्कुल पोर्शन फ्री है, आप कुछ भी और कितना भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1 टीस्पून ऑयल का इस्तेमाल किया है जो कि 1 पोर्शन फ़ैट को कवर कर रहा है और चाय के अंदर हाफ़ पोर्शन या 1 पोर्शन डेयरी है। एक्चुअली क्वांटिटी वाइज अगर देखा जाए तो हमें 200 ml लो फैट मिल्क अलाउ है। 1 पोर्शन डेयरी में दिन में आपको 3 पोर्शंस डेयरी के लेने हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फुल फैट मिल्क का यूज़ करती हूँ इसलिए मैं हाफ़ क्वांटिटी में इस्तेमाल करती हूँ। 1 टीस्पून चाय के अंदर शुगर मौजूद है जो कि 16 कैलोरीज़ है और मेरे 120 कैलोरीज़ के अंडर उसे मैं काउंट कर रही हूँ, तो मेरे 120 में से 16 कैलोरीज़ सुबह नाश्ते में ही माइनस हो जाती हैं। प्रोटीन आज मिसिंग है मेरे नाश्ते में से, लेकिन प्रोटीन हमें दिन में 2 से 3 पोर्शन कंज्यूम करने हैं, तो इंशाल्लाह मैं लंच में और डिनर में अपने 2 पोर्शंस कवर कर लूँगी। आज का प्रोटीन भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये था मेरा नाश्ता और नाश्ते के बाद बहुत अच्छी बारिश स्टार्ट हो गई थी। बारिश से कुछ देर पहले आसमान पर बहुत ज़्यादा ड्रैगन फ्लाई आ गए थे। लास्ट ईयर आई थिंक मुझे याद है कि इसी तरह से ग्रास हॉपर बहुत ज़्यादा आ गए थे, लेकिन आज मैंने ड्रैगन फ्लाई देखे हैं। इवन डर के मारे मैंने फ़ौरन खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए थे कि ऐसा ना हो घर के अंदर आ जाएं, और इनकी तादाद बढ़ती चली जा रही थी और जैसे ही बारिश शुरू हुई सब गायब। पौना 1 हो गया था, मैं अपने दूसरे कामों में इतना बिजी थी कि लंच बिल्कुल भी नहीं बना पाई हूँ और अब मैं लंच स्टार्ट कर रही हूँ और 2 बजे तक मुझे लंच डन कर लेना था। तो आज मैं बनाने जा रही थी शामी कबाब वाला पुलाव। शामी कबाब ऑलरेडी मेरे पास फ्रोज़न मौजूद है जो मैंने बाहर से परचेज़ की है, तो मैं सिर्फ पुलाव तैयार कर रही हूँ जो कि झटपट तैयार हो जाएगा। और बनाना जब स्टार्ट किया तो सोचा क्यों ना आज राइस को मेजर कर लूँ। मैंने आज तक इसे चेक नहीं किया था, मैं हमेशा कुक्ड राइस को ही लेती हूँ, मतलब 8 टेबल स्पून मैं 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कंसिडर करती हूँ। 4 टेबल स्पून से 6 टेबल स्पून तक 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट है। आप एक टाइम के मील में 2 पोर्शंस तक कंज्यूम कर सकते हैं। तो आज कच्चे चावलों का हिसाब किताब चेक करने के लिए एक्चुअली मैं जानना चाह रही थी कि मैं कितना ऑयल इसके अंदर यूज़ करूं कुकिंग के वक्त, इसलिए मैंने सबसे पहले चार्ट निकाल लिया है फरीहा जी का। आप देख सकते हैं 7 और 8 नंबर पर पके हुए चावल और कच्चे चावल का मेजरमेंट मौजूद है। आप अगर कच्चे चावल इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने लिए अलहदा से खाना बना रहे हैं, तो 25 ग्राम्स तक आप कच्चे चावल इस्तेमाल कर सकते हैं 1 पोर्शन कार्ब में। और मैं हमेशा 2 पोर्शंस कंज्यूम करती हूँ, तो अगर मैं इस तरह अपने लिए अलहदा बनाऊँ तो मैं 50 ग्राम्स तक राइस कंज्यूम करूँगी।
और 25 ग्राम्स राइस कुक्ड होने के बाद 80 ग्राम्स तक हो जाते हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, अगर आप कुक्ड राइस ले रहे हैं तो या तो आप आधा कप लेंगे या फिर आप 4 to 6 टेबल स्पून राइस लेंगे तो आपका 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट कवर होगा, मतलब आप 1 कप तक कुक्ड राइस कंज्यूम कर सकते हैं। अगर मेरी तरह आप लोग 2 पोर्शंस कार्ब कंज्यूम करते हैं, हम दिन में 4 से 6 पोर्शन तक कार्ब्स कंज्यूम कर सकते हैं। यूजुअली मैं 6 पोर्शन ही कार्ब के ले रही हूँ। तीनों मील्स में मैं 2-2 पोर्शन कार्ब्स के कवर करती हूँ। मैंने यहाँ पर 2.5 कप चावल लिए हैं और इन्हें मैंने आज वेट चेक कर लिया है, तकरीबन 400 ग्राम बन रहे थे। तो इस हिसाब से अगर मैं इसे डिवाइड करती हूँ 25 ग्राम्स के साथ तो फिर ये 16 पोर्शंस बन जाते हैं और मैं 2 पोर्शंस कार्ब कंज्यूम करती हूँ, तो इस हिसाब से मैं इन्हें कंसिडर करूँगी 8 पोर्शंस। मतलब मेरे 2 पोर्शंस में मुझे 1 टीस्पून फ़ैट अलाउ है, तो मैं 8 पोर्शंस के हिसाब से आज ये चावल बनाते हुए इसके अंदर 8 टीस्पून फ़ैट के या ऑयल के ऐड कर सकती हूँ। साथ ही मैं इसमें 1 पोर्शन के हिसाब से आलू भी ऐड करने वाली हूँ। यूजुअली इसमें आलू नहीं डलते हैं, बट बेटे ने कहा था आलू ऐड कर दीजिएगा, तो मैंने 2 एग साइज़ आलू ले लिए हैं और इन्हें छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। और 2 एग साइज़ आलू अगर आप लेते हैं तो वो भी 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट को कवर करता है। तो मेरे ये टोटल 9 पोर्शन कार्ब्स इस पूरी डिश में होने वाले हैं। तो मैं 9 टीस्पून तक इसमें ऑयल यूज़ कर सकती थी, बट मैंने इसके अंदर सिर्फ 6 टीस्पून ही ऑयल यूज़ किया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे बाद में कबाब फ्राई करने के लिए भी कुछ फ़ैट यूज़ करना होगा, तो बेहतर है कि इस स्टेज पर मैं थोड़ा कम ऑयल यूज़ करूँ। जैसे ही ऑयल गर्म हो गया, मैंने इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज ऐड कर दी थी और जब प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया तब मैंने इसके अंदर चंद पत्ते कड़ी पत्ते के ऐड किए हैं, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 2 छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं, 2-3 लौंग ली हैं, 10-12 काली मिर्चें और एक छोटा तेज़पात लिया था। तमाम चीज़ों को कुछ देर सौते किया। इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के आलू ऐड कर दिए हैं और उन्हें छोटे पीसेस में कट किया है और इसे अच्छी तरह से सौते किया है ताकि इसके अंदर तकरीबन हाफ़ डन आलू हो जाने चाहिए। इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच लहसुन, 1 चाय का चम्मच अदरक का ऐड कर दिया, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स किया। साथ ही मैंने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भर कर हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है। कुछ देर भूनने के बाद मैंने इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, उन्हें ब्लेंड कर कर वो ऐड किए हैं। इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई करनी है, थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएं, ऐसा ना हो कि नीचे से मसाला लगने लगे। बहुत थोड़ा सा पानी शामिल कर कर मैंने लिड लगा दी थी और इसे स्लो फ्लेम के ऊपर कुछ देर के लिए छोड़ दिया था ताकि आलू भी मज़ीद गल जाए और टमाटरों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही मुझे लगा टमाटर बहुत अच्छी तरह से भुन गए हैं, तब मैंने इसके अंदर अंदाज़न 3 से 4 खाने के चम्मच दही के ऐड कर दिए थे, बगैर फेंटे ही ऐड कर दिए थे और इसे भी अच्छी तरह से कुक कर लिया था। इसके बाद मैंने इसके अंदर स्पाइसेस जो कि बहुत ही कम हैं वो ऐड किए हैं, जिसमें शामिल था 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च। मसाले ऐड करने के बाद भी कुछ देर अच्छी तरह भुनाई की है, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर दी जा रही थी। वैसे इसमें कोई ख़ास ऐसा मसाला नहीं है जिसे भुनाई की ज़्यादा ज़रूरत हो। जब मसाला अच्छी तरह से कुक हो गया तब मैंने इसके अंदर 1 से 1.5 चाय का चम्मच के बराबर चिकन पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास चिकन की यखनी मौजूद है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं या चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन पाउडर को ऐड करने के बाद मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया था और इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, अच्छी तरह से मिक्स कर कर अब इसके अंदर पानी शामिल कर दें और साथ ही जो राइस सोक कर रखे हुए थे वो ऐड कर दिए हैं। चावलों के हिसाब का नमक ऐड किया है और इसे तेज़ आंच के ऊपर इतनी देर कुक किया कि इसमें तकरीबन पानी खुश्क होने लगा। फिर मैंने इस मीडियम फ्लेम कर दी थी और इसे कवर करके 2 मिनट मज़ीद कुक किया था। इसके बाद लिड हटाकर इसके ऊपर मैंने हरा धनिया स्प्रिंकल किया है, हरी मिर्चें साबुत शामिल की थी और इसे कवर कर कर दम की आंच पे 12 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। मीनवाइल जब तक चावलों को दम लग रहा था मैंने रायता भी तैयार कर लिया था और टाइम बहुत कम था, इसलिए तमाम चीज़ें एक बोल में डालकर आज मैंने हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर ली हैं। अदरवाइज़ अगर आप गाढ़ा रायता पसंद करते हैं तो चटनी तैयार कर लें अलहदा से और दही को कांटे की मदद से आप हैंड विस्क की हेल्प से अच्छी तरह से बीट कर लें और इसके बाद इसके अंदर चटनी शामिल कर दें तो बहुत ही स्मूथ रायता रेडी हो जाता है। बट आज मैंने तमाम चीज़ें एक बोल में डाल दी हैं और हैंड ब्लेंडर की हेल्प से इन्हें पीस लिया था। इसमें 1 गड्डी हरा धनिया, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, नमक और 1 हरी मिर्च जिसे मैंने 2 टुकड़ों में कट कर लिया था और 1 पाव दही।
तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। इस तरह से रायता बनाने में रायते की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली हो जाती है, लेकिन बिलीव मी टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रायता रेडी हो गया था। साथ ही मैंने सैलड भी कट कर ली थी और अब मैं तवे के ऊपर अपने लिए शामी कबाब कुक करने के लिए रख रही थी। मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ऑयल का इस्तेमाल किया है। फ्रोज़न शामी कबाब्स हैं, इसलिए थोड़ा सा स्लो फ्लेम के ऊपर मैं इसे कुक कर रही थी। मीनवाइल चावल भी रेडी हो गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा टास्क था कि मुझे 2 बजे तक लंच सर्व करना है, तो इससे पहले ही मैं फ़ारिग हो गई थी सारे कामों से। जब चावलों पर दम लग रहा था, मैंने साथ ही दूसरे तवे के चूल्हे पर तवे पे अपने लिए शामी कबाब कुक करने के लिए रखिए थे और एक और चूल्हे के ऊपर मैंने फ्राई पैन के अंदर शैलो फ्राई किए हैं शामी कबाब्स बच्चों के लिए। तो ये एक और टिप आप लोगों के साथ शेयर कर दी है कि किस तरह से आपको अपने लिए और फैमिली के लिए एक ही वक्त में खाना तैयार कर लेना है। मतलब आप फैमिली को भी खुश कीजिए, उन्हें उनके हिसाब से ऑयल के साथ खाना बना कर दें। और अगर आपको लग रहा है कि पुलाव में भी ऑयल कम है, तो जब चावल डन हो जाएं तब आप अपना पोर्शन पहले अलहदा कर दीजिए और फिर थोड़े से घी के अंदर बघार लगा दीजिए चावलों के ऊपर। घी के अंदर प्याज को ब्राउन कीजिए और उसका बघार चावलों के ऊपर डाल दीजिए और इसे कुछ देर के लिए कवर कर कर छोड़ दीजिए। तो बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी चावलों में आ जाएगी और जो ऑयल की कमी आपको लग रही है कि राइस के अंदर है, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं आपको अपना प्लेटर बता देती हूँ। तो मैंने 8 टेबल स्पून राइस लिए हैं, मैंने आलू बिल्कुल भी नहीं लिया है। तो ये मेरे 2 पोर्शन कार्ब्स हो गए। साथ ही मैंने 2 शामी कबाब लिए हैं जो कि 1 पोर्शन प्रोटीन को कवर कर रहे हैं। सैलड लिया है जो पोर्शन फ्री है। 1 टीस्पून ऑयल ही आया होगा मेरे हिस्से में, क्योंकि मैंने बहुत कम ऑयल के साथ राइस कुक किए हैं और हाफ़ टी स्पून ऑयल के अंदर मैंने शामी कबाब फ्राई किए थे। साथ ही मैंने 5 टेबल स्पून रायता ले लिया है जो कि मेरे 1 पोर्शन डेयरी को भी कवर कर रहा है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह लंच भी अच्छा हो गया और बहुत दिनों के बाद मैं आज प्रॉपर तरीके से पोर्शन कंट्रोल को फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ, तो बहुत सेटिस्फेक्शन फ़ील हो रही है। शाम में आज मैंने चाय नहीं पी है और मैं बिस्किट खाने जा रही थी जो कि मेरे ट्रीट में कवर होगा। तो मैं इसकी कैलोरीज़ चेक कर रही थी, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। बैक साइड पर हमेशा आपको न्यूट्रिशन फैक्ट्स मिलेंगे या न्यूट्रिशन चार्ट मिलेगा, उस पर आप इनकी कैलोरीज़ चेक कर सकते हैं। यहाँ मैंशनड है कि 1 पोर्शन में आप 2 बिस्किट्स कंज्यूम कर सकते हैं और 1 सर्विंग हो गई 2 बिस्किट्स। और 1 सर्विंग की जो कैलोरीज़ इन्होंने मेंशन की है वो है 66, मतलब 2 बिस्किट के अंदर 66 कैलोरीज़ हैं। और पैकेट पे बैग पे लिखा हुआ है कि इस पैक के अंदर 2 सर्विंग्स हैं, लेकिन पैक के अंदर सिर्फ 3 बिस्किट्स हैं। महंगाई है आजकल, चीज़ें इसी तरह से कम होती जा रही हैं। तो 1 बिस्किट 33 कैलोरीज़ का है। 3 बिस्किट्स अगर मैं कंज्यूम करती हूँ तो 99 कैलोरीज़ बन जाती हैं, बट मैं 2 बिस्किट्स ही कंज्यूम करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी 16 कैलोरीज़ की चीनी चाय में सुबह ले ली है। और आज जो मैं डिनर अब ये कंज्यूम करने वाली हूँ ये बहुत ही फैटनिंग है। मैंने लिया है 1 पीस चिकन का, साथ ही थोड़ी ग्रेवी ली है। ये मेरा प्रोटीन का 1 पोर्शन फ़ैट हो गया और ग्रेवी में बहुत ज़्यादा रिचनेस है। फ़ैट बिल्कुल भी नहीं कह सकती कि 1 टीस्पून है, फ़ैट बहुत ज़्यादा है। साथ ही 2 पोर्शन कार्ब्स के हिसाब से रोटी ली हुई है। सैलड लिया हुआ है। जो चिकन मैंने बनाया है, एक्चुअली मैंने दूसरे चैनल के लिए आज वीडियो रिकॉर्ड की है चिकन चंगेज़ी की, जो इंशाल्लाह आज ही मैं वहाँ पर भी अपलोड कर दूँगी। तो उसके अंदर क्रीम भी है, मिल्क भी है और ऑयल भी रेगुलर जो यूज़ किया जाता है कुकिंग में उतना ही यूज़ किया हुआ है। तो इस वजह से ये मेरी रेगुलर कुकिंग वाली ही चिकन है। तो इस तरह डिनर में आज मेरा प्रोटीन 1 पोर्शन कवर हो गया, 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स, सैलड में वेजीज़ अनलिमिटेड, लेकिन फ़ैट की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो ये थे मेरे आज के फुल डे मील्स। पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश की थी। आप जितना मुमकिन हो सके इसी तरह से आप फॉलो कीजिए। अगर 100% नहीं भी दे पाते हैं तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट्स फिर भी ज़रूर मिलेंगे। और एक्सरसाइज की अपडेट भी दे दूं कि मैं बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ। मैंने एक्सरसाइज चैलेंज चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसे मैंने फुल वीक बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया था, लेकिन सेकंड वीक से मैं उसे भी फॉलो नहीं कर पाई हूँ। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा करे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।